इस वीडियो में आपको 6th क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से 10 प्रत्येक 1 अंक का है। प्रश्न 11 से 13 प्रत्येक 2 अंक का है। प्रश्न 14 से 16 प्रत्येक 3 अंक का है। प्रश्न 17 से 19 प्रत्येक 5 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुक्रम को पूरा कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को पूरा करना है तो यहाँ पे सीक्वेंस है 1 3 9 27। नेक्स्ट आपको नंबर बताना क्या होगा। तो इसमें एक तरीका तो ये है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे है सबसे पहले 3 की पावर 0, फिर 1, 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 4, ये भी 81 होता है। और किसी की पावर 0 जो है यहाँ पे 1 होगा, 3 की पावर 0 यानी कि 1। तो नेक्स्ट जो इसमें नंबर आएगा ये आएगा अपना 81, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 2, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखाओं की संख्या। नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंटों से कितनी लाइन पास हो सकती है? 1, 1। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर अपने पास एक पॉइंट होता तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं, याद रखना, एक पॉइंट से। क्वेश्चन 3, 1 3 6 10 15 ये कौन से नंबर होते हैं? इनको ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। 1 3 6 10 15। आप देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, इस प्रकार। सबसे पहले 1 है, 1 जो 3 है इससे जो है यहाँ पे क्या बनेगा? एक ट्रायंगल। नेक्स्ट जो है अपने पास 6 है, इससे भी क्या बनेगा? एक ट्रायंगल। इसी प्रकार 15, इससे भी ट्रायंगल। तो इनको बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर, त्रिभुजाकार नंबर, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य संख्या इनकी प्राइम नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों। तो इसमें 23 जो है ये अपनी जो है प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं। बाकी 51 जो है आपकी 3 और 17 से डिवाइड होती है। 39 3 से 13 से होती है। 26 2 और आपकी 13 से होती है। तो इसमें जो प्राइम नंबर है अपना क्या है? ऑप्शन ए राइट, 23। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 5, 9/2 को मिश्र फ्रैक्शन में लिखना है, भिन्न में लिखना है। 9/2 2 से डिवाइड करेंगे 4, ये आएगा 8 1। अब जो क्वेश्चन है इसको नीचे साइड में रखेंगे, जो रिमाइंडर उसको ऊपर जिसे डिवाइड किया है उसको नीचे, ये होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6, जॉन 3 बार दाईं ओर मुड़ता है, उसने कुल कितने डिग्री का मोड़ लिया? तो दाईं ओर, जैसे उसका मुंह पहले किधर भी मान लिया था, उसका मुंह पूरी की तरफ है तो पहले राइट साइड मुड़ेगा, नीचे की तरफ आएगा एक 90 डिग्री, फिर राइट टर्न लेगा एक और 90 डिग्री, फिर राइट टर्न लेगा एक और 90 डिग्री। तो उसने टोटल 3 राइट ट्रायंगल जो एंगल लिए हैं, तो इसमें टोटल जो है 270 डिग्री का जो एंगल है आएगा। क्वेश्चन 7, 0 और 1 के बीच में कितनी भिन्न संख्याएं होती हैं? इनफाइनाइट। 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शन होती हैं। कौन सी संख्या समभाज्य है? यानी कि ऐसा नंबर जो प्राइम भी है और इवन भी है, तो ऐसा नंबर 2 है। 9 एक रिजु कोण का माप होता है। रिजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। क्वेश्चन 10, 310 और 410 के बीच में 40 के गुणज बताने हैं, यानी कि मल्टीपल बताने हैं 40 के। तो इनके बीच में जो मल्टीपल आएंगे 320, 360 और 400 आएंगे। क्वेश्चन 11, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं की गुणज हो, यानी कि जो 1 से लेकर 10 तक सबकी टेबल में आती है। इसका मतलब क्या है कि आपको एलसीएम निकालना है 1 से लेकर 10 तक का, ये आएगा 2520। और यह सबसे छोटा नंबर होगा जो सबसे डिवाइड होगा इन सभी से। एलसीएम निकालना आपको आता होगा, इस प्रकार जो आप लिख के इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 12, 20 और 28 के सारा गुणनखंड बताने हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर। तो 20 के फैक्टर हैं 1 2 4 5 10 और 20। 28 के फैक्टर हैं 1 2 4 7 14 और 28। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आएंगे जो दोनों में है, ये है 1 2 4। क्वेश्चन 13, 2/6 के 2 समतुल्य भिन्न लिखनी है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 2/6, ऊपर 2 की टेबल 4, नीचे 6 की टेबल 12, 2 की टेबल 6, नीचे 6 की टेबल 18। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं। तो इनफाइनाइट जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती हैं, याद रखना। क्वेश्चन 14, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी अभाज्य गुणनखंडीकरण में
3 भिन्न अभाज्य संख्याएं हों, तो जो अभाज्य संख्या होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे होती हैं। तो सबसे 3 नंबर लेने हैं सबसे छोटे, तो ये है 2, 3, 5, इनकी मल्टीप्लाई आएगी 30। फिर नीचे 4 भिन्न अभाज्य संख्या लेनी है, तो अब की बार इसमें 7 और ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 210 आएगा। क्वेश्चन 5, सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकों की पैलिंड्रोमिक संख्याओं का योग और अंतर ज्ञात कीजिए। पैलिंड्रोम जो नंबर होते हैं वो होते हैं, इनको लेफ्ट साइड से और राइट साइड से किधर से भी जब देखते हैं तो उसमें जो है सेम नंबर बनता है। जैसे इसमें देखिए 1 0 0 0 1, इधर से चलेंगे तो 1 0 0 0 1, यानी कि सेम नंबर है। जैसे 1 2 1 होता है, 1 3 3 1 होता है, ये सारे क्या है पैलिंड्रोम नंबर है, जिनको आगे पीछे से जब देखते हैं सेम आता है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर बनेगा सबसे बड़ा जब इनका ऐड करेंगे, और नीचे इनका जो है दोनों का डिफरेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, 1 से लेकर 100 तक संख्याओं के अंक 7 कितनी बार आता है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक जो है 7 कितनी बार आएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले वंस डिजिट की अगर बात करें जिसमें 7 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 7 नहीं लेना क्योंकि वंस डिजिट की बात की जा रही है, तो इस वाले को पहले वाले को कैंसिल कर दो, 9 और 10, 10 इसमें हो गया। फिर 7 जो है आपका 10th प्लेस पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब पहले वाला लेना है, दूसरे वाला छोड़ देंगे, 9 और 10, टोटल जो है 10 और 10 ये 20 बार 20 बार आएगा। क्वेश्चन 17, निम्न कोणों को न्यून कोण, समकोण, ऋजु कोण, अधिक कोण, पूरा कोण और प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल। 0 से लेकर अगर 90 डिग्री तक कोई भी एंगल है वो आपका एक्यूट एंगल होगा। पूरा 90 डिग्री का जो एंगल उसको राइट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री से लेकर अगर 180 डिग्री तक कोई भी एंगल आता है वो ऑब्ट्यूस एंगल। पूरा 180 डिग्री का एंगल आएगा वो आपका स्ट्रेट एंगल, याद रखना ये। फिर 180 से लेकर 360 डिग्री तक कोई भी एंगल आता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और पूरा 360 डिग्री का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इस प्रकार से आपको याद रखना है इनको। अब देखिए 45 यानी कि एक्यूट एंगल, 150 ऑब्ट्यूस, 90 डिग्री राइट एंगल, 270 रिफ्लेक्स एंगल और 360 कंप्लीट एंगल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे 145 एंड 1/2 यानी कि 145 और आधा, ये जो कोण है इसको कौन सा एंगल बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका जो आंसर जरूर दें। क्वेश्चन 18, संख्याएं हैं 5683, इसमें कितने चक्रों में कैपिटल स्थिरांक तक पहुंचती है। ये नंबर होता है 6174, इसको बोलते हैं कैपिटल कांस्टेंट। तो सबसे पहले इस नंबर को लेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर घटाएंगे। फिर जो नंबर आएगा इसको फिर से डिसेंडिंग असेंडिंग में लिखेंगे, फिर घटाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, जब भी असेंडिंग में लिखते हैं तो यहाँ पे ये 5058 ऐसे नहीं लिखना है, 0 आपका पहले नंबर पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है इस नंबर को डिसेंडिंग असेंडिंग फिर सब्ट्रैक्ट, फिर आगे चलेंगे तो डिसेंडिंग असेंडिंग फिर सब्ट्रैक्ट, फिर आगे चलेंगे फिर डिसेंडिंग असेंडिंग फिर सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे राउंड। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे डिसेंडिंग असेंडिंग फिर सब्ट्रैक्ट, फिर डिसेंडिंग असेंडिंग, फिर लास्ट में ये आ जाएगा 6174, और ये 7th राउंड में आएगा। कई बार क्या होता है इसमें आपकी जो है डेट ऑफ ईयर भी पूछ लेते हैं, डेट ऑफ ईयर के अकॉर्डिंग आप जो है कैपिटल कांस्टेंट निकालें। क्वेश्चन 9, एक प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी और शिक्षकों ने जुलाई के पहले सप्ताह में विद्यालय परिसर और आसपास के गांवों में पौधे लगाने का निर्णय लिया। नीचे दी गई तालिका में प्रतिदिन लगाए गए पौधों की संख्या दी गई है। यहाँ पे अपने पास जो है एक बार ग्राफ दिया हुआ समझ लीजिए। मंडे को यहाँ पे पौधे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये सभी पौधे यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है बुधवार और गुरुवार को कितने पौधे लगाए गए। बुधवार देखिए यहाँ पे 30 पौधे हैं और गुरुवार को यहाँ पे 40 पौधे हैं। 30 और 40 टोटल जो है 70 पौधे लगाए गए हैं। पूरे सप्ताह में कितने पौधे लगाए गए, तो सबसे पहले देखिए मंडे को 52, ट्यूसडे को 40, वेडनेसडे 30, थर्सडे 40, फ्राइडे 50, सैटरडे 60, संडे 40, इन सभी को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अपना आएगा 312। सबसे अधिक पौधे डैश को लगाए गए, कौन से दिन सबसे ज़्यादा पौधे लगाए गए, सैटरडे को 60 पौधे, नीचे आंसर देख सकते हैं सैटरडे। सबसे कम पौधे वेडनेसडे को लगाए गए, सबसे जो कम पौधे हैं ये वेडनेसडे को लगाए गए हैं 30।
नेक्स्ट है डैश दिनों में समान संख्या में पौधे लगाए गए हैं, यानी किस दिन जो है सेम पौधे लगाए गए हैं। ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को जो है सेम पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूसडे को 40 लगाए थे, थर्सडे को 40 और संडे को 40, यानी कि इन दिन जो है सेम पौधे लगाए गए हैं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी है तो कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर किसी सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।